हर हर महादेव। कहते हैं गंगा स्नान से पापों का नाश होना निश्चित है। पर जो लोग नित्य गंगा स्नान करते हैं, क्या वो लोग कभी भी पाप में प्रवृत्त नहीं होते? ऐसा ही एक सवाल महादेव से किया माता पार्वती ने। एक समय की बात है, शिवजी महाराज माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते हुए बाहर निकल के आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या इस कलयुग में पाप मोचनी गंगा में इनके पाप धोने का सामर्थ्य नहीं रहा? इस पर शिवजी ने माता पार्वती से कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? माता पार्वती ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर सूखे भी नहीं हैं। तब शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये सब केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। चलो तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूं। महादेव ने बड़े जोर की बरसात शुरू कर दी। हरिद्वार की सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था और चारों ओर बहुत सारा कीचड़ भरा था। महादेव ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और फिर निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। माता पार्वती को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने माता पार्वती को एक बात और समझा दी कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो हाथ लगाइए, नहीं तो इन्हें हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती भी मान गईं और गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को एक बूढ़े के पास यूं बैठे देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी से यह तक कह दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों रोती है उसके लिए। आगे और कुछ दयालु पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं इस बूढ़े को हाथ लगाते ही हम ना भस्म हो जाएं। ये सोचकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि कोई वो बूढ़े का रूप धारण किए हुए महादेव को गड्ढे से बाहर निकाल ले। सैकड़ों आए, सैकड़ों देखकर चले गए। सैकड़ों ने पूछा और पूछने के बाद बिना हाथ लगाए फिर आगे चल दिए। शाम हो चली थी। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। माता पार्वती ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। माता पार्वती ने उसे भी रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में भला तुम्हें क्यों संदेह है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद किसी का कोई भी पाप रहता है क्या? मैं तेरे पति को अभी निकाल देता हूं। युवक ने तुरंत लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। तब माता पार्वती और महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। और तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देखा प्रिय,
इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का वास्तविक फल मिलता है। हर हर महादेव। तो अगली बार जब आप गंगा स्नान करें तो इस पूर्ण विश्वास के साथ गंगा स्नान कीजिएगा कि आपके सारे पाप भी गंगा माता ने हर लिए हैं। जय शिव शक्ति।